Hello students and welcome to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English medium 11th physics along with NEET and JEE preparation. So in the series of discussing the last 32 years question of NEET for the chapter 3, we are having the next series of questions in that series. First question उसी चैप्टर 3 के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, ओके, u स्पीड से उसको थ्रो करते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकंड ऑफ इट्स असेंट, ठीक है, मतलब ऊपर जा रही है तो लास्ट t टाइम में, सपोज दैट आपने एक बॉल को फेंका तो बोला लास्ट 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, लास्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर करी, बहुत ज़्यादा स्पीड से फेंका लास्ट 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो एक जनरल फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला डिराइव करना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो आप लोग फॉर्मूला ही है। कुछ बच्चे तो क्या कर सकते हैं, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं कि वैल्यू पुट करें कि 40 की स्पीड से फेंका, लास्ट 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, किससे आंसर आता है। बट हम लोग यहाँ डेरिवेशन टाइप एक क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, हमें सब किसी बॉल को अपवर्ड फेंकना है, किसी बॉडी को अपवर्ड फेंकना है, तो सपोज दैट इसका जो ये एटमोस्ट हाइट है, मतलब मैक्सिमम हाइट है, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, सो इस जगह उसका वेलोसिटी 0 लेते हैं हम लोग। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है कि अगर इसका टोटल जो टाइम है, इफ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट कितना है, कैपिटल T। ओके, तो हमें वो निकालना है कि ये लास्ट T टाइम में, देन इफ इट कवर्स h डिस्टेंस इन लास्ट T टाइम, मतलब यहां से यहां तक, सपोज दैट ये या इतना सा कवर कर रहा है h डिस्टेंस, ओके, और ये जो टाइम है वो कितना है, T टाइम में, तो इधर के लिए जो टाइम बचा वो क्या बच गया, T माइनस T। समझ में आ रही बात, कितना टाइम बचा, इसका टोटल टाइम कितना है, कैपिटल T, लास्ट वाला टाइम कितना है, स्मॉल t, तो इधर वाला टाइम कितना बचा, T माइनस T। समझ में आ गई बात, 2003 का क्वेश्चन रहा हुआ ये। नाउ अब हम लोग ये निकालते हैं कि ये कोई पॉइंट सपोज दैट A है, तो उस पॉइंट पर उसका स्पीड क्या है, तो वेलोसिटी 8 पॉइंट A जो कितने टाइम बाद होगा, आफ्टर टाइम भी ले सकते हैं उसका, T माइनस T टाइम, ठीक है। तो हम लेते हैं V इक्वल टू U माइनस GT से हमारा चलता है कॉन्सेप्ट, तो टाइम की जगह यहाँ क्या टाइम लगेगा, T माइनस T। ओके, और उस स्पीड को हम लोग क्या ले रहे हैं, VA, इस जगह पे स्पीड कितनी है, VA। ओके, सो आप लोग जब इसकी T की वैल्यू रखेंगे, T की वैल्यू क्या होती है, टाइम ऑफ असेंट होता है U बाय G, क्या होता है, U बाय G, तो ये हो गया हमारे पास VA इज इक्वल टू U माइनस G, U बाय G माइनस T। इसको अंदर भेजे आप लोग, U माइनस G से G अंदर जाएगा, तब ये माइनस U और माइनस माइनस प्लस GT। समझ में आ रही बात। वापस देखें आप लोग कि अपर वाले मोशन के लिए, अपवर्ड मोशन के लिए U माइनस GT हम फॉर्मूला लगाते हैं, T कितना है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, T माइनस T टाइम लग रहा है, तो U माइनस GT माइनस T लिखा। ये जो कैपिटल T है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ असेंट, वो हमारा U बाई G होता है, पुट किया, इसको अंदर भेजा तो G से G कैंसिल, U बचा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस GT, ये VA आ गया। ओके, नाउ VA इज इक्वल टू U से U कैंसिल, तो VA क्या आ गया आपका, GT, मतलब इसका स्पीड कितना है, इस जगह पर उसका स्पीड कितना है, GT है। अब हमें क्या क्वेश्चन में आ रहा है कि वो T टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, लास्ट T टाइम में, तो अब हमें इस टाइम का डिस्टेंस निकालना, फाइनल स्पीड कितना है, 0, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है A पॉइंट से, उसका स्पीड कितना है, GT, तो सिंस बाय थर्ड इक्वेशन, ओके, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2AS। ओके, और V क्या है आपका 0, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव लेना है, 0 माइनस ये VA का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, ये जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल h ली है, तो ये h ले ली, और ये h किसका रहेगा, माइनस का g रहेगा। अब
वी ए स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस का 2g इज इक्वल टू एच। अब यहाँ माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, वी ए स्क्वायर ये क्या हो गया, जी टी स्क्वायर हो गया। तो लास्ट यहाँ पर आपको विजिबल होगा वैसे कि वी ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं जी टी, तो जी टी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ओके, सो एक जी से जी कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो वो जो डिस्टेंस कवर हो रही है लास्ट टी सेकंड में वो कितनी है, हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, और भी कोई मेथड है कि टी टाइम में डिस्टेंस कवर किया वो निकाल लेवे, टोटल डिस्टेंस एक बार इक्वेशन लगा लेवे, फिर टी माइनस टी में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस निकाल दे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो आ जाएगा कैपिटल टी की वैल्यू, अगेन उसमें भी u बाई जी रखनी है। ओके, सो एक मेथड आपको मैंने हीट एंड ट्रायल वाला भी बताया कि आप कोई भी एक स्पीड का एग्जांपल ले लेवे और लास्ट टी टाइम अपनी मर्जी से ले लेवे, किससे आंसर आ रहा है वो पता चल जाएगा। बट बेस्ट ये रहेगा आपके लिए कि पहले इस पॉइंट पर जो टी टाइम पर वेलोसिटी है, टी पॉइंट से टी टाइम तक हमको जाना लास्ट टी टाइम पर, तो टी माइनस टी टाइम पर वेलोसिटी हमने निकाल ली फर्स्ट इक्वेशन से, और उस वेलोसिटी को थर्ड इक्वेशन में पुट करके हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ध्यान रखें टाइम ऑफ परसेंट क्या होता है, u बाय जी। सो ऑप्शन बी ओवर हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे, अच्छा क्वेश्चन है, 2003 मेडिकल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी है चाहे वो मेडिकल के हैं चाहे वो जेई के हैं, कॉमनली आपको सोल्व करने, क्योंकि अभी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हमारे लिए कॉमन रहते हैं, यानी कि वो इधर से उधर पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ इट्स हाइट, मतलब जितना उसको जाना है उसकी आधी हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। देन द मैक्सिमम हाइट इज, ओके, तो लेट्स सपोज दैट हाइट कितना है, h, हाइट इज h, मैक्सिमम हाइट जहां उस ऑब्जेक्ट को जाना था वो h है, तो h बाई 2 हाइट पर उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो सिंस 8h बाई 2 हाइट स्पीड कितना हो गया, इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ओके, सो हम देखते हैं कि अगर ये थर्ड इक्वेशन से देख रहे हैं हम लोग, सिंस स्पीड और टाइम का यहाँ कोई जिक्र नहीं है तो स्पीड और डिस्टेंस में एक ही रिलेशन बचता है थर्ड इक्वेशन, तो सिंस बाय थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अपवर्ड मोशन में यहाँ माइनस लगता है और 2gh हो जाता है। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हाइट कितनी है, h बाई 2, तो विच इम्प्लाइज 10 जब पुट करेंगे यहाँ वेलोसिटी, u हमें नहीं पता है कि किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, जिस भी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं हाफ हाइट पर वेलोसिटी 10 है, तो फाइनल वेलोसिटी 10 और हाइट कितनी रख दी 2h बाई 2। ओके, इक्वेशन 1, और मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, तो 8 मैक्सिमम हाइट उसका वेलोसिटी क्या हो गया 0, u वही रहेगा 2gh। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं आप लोग या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, जैसा आप कर सके वैसे। 10 का स्क्वायर माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कैंसिल हो गया और ये माइनस का क्या हो गया प्लस, तो 2gh और ये माइनस 2gh बाई 2। ओके, समझिए आप लोग कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया, 100 में से 0 तो कुछ नहीं, 100 है। ओके, ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो हमने ऐसे लिख लिया। 2gh में से gh कैंसिल हुआ तो क्या बचा gh। ओके, 2gh में से gh कैंसिल हुआ, यहाँ से देखिए हमको क्या चाहिए h किस हाइट पर जाएगा, तो ये 100 बाई 10, ये आपका क्या हो गया h, तो h का आंसर कितना आ गया 10 मीटर। ओके, आया हुआ क्वेश्चन है 2001 का मेडिकल का। सो इसका भी अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अगर कोई बॉडी हाफ हाइट पर उसकी वेलोसिटी 10 है तो मैक्सिमम हाइट उसकी क्या होगी 10। ऐसा लॉजिक तो नहीं है कि जितनी स्पीड है उतनी होगी, लेकिन ऐसा आप क्वेश्चन से सोल्व किया आपने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, हाइट 10 मीटर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज
मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन दिस, डिस्प्लेसमेंट दे रखा एस इज इक्वल टू, ओके। तो वैल्यू ऑफ एसिलरेशन पूछा है एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है। एसिलरेशन किससे निकालना, डिस्प्लेसमेंट से। तो पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बाय द डिफरेंशिएशन, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन तो एसिलरेशन आएगा। तो सिंस गिवन है हमको थर्ड क्वेश्चन एस इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 18, ओके। यहाँ 14t प्लस 18 है, ओके। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार कि कहीं डिजिट मिस्टेक तो नहीं है। 14t प्लस 18, ओके, यस, 7t स्क्वायर प्लस 14t। नाउ इसका ये डिस्प्लेसमेंट है, तो सिंस वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है ds बाई dt। जैसा बोलेंगे वैसा हम करेंगे, x नहीं लेके s लिया या तो डिफरेंशिएशन लिया d बाई डी टी ऑफ 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 18। देखिए पावर एक कम हो जाता है और जो एक्चुअल पावर है वो आगे आ जाती है। 3 3 जा 9t स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14t, 14 का केवल 14 हो गया और 18 का क्या हो गया 0। सो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14, ओके। नाउ एसिलरेशन, सिंस एसिलरेशन क्या होता है dv बाई डी टी, ओके। सो एसिलरेशन इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14, इसका 0, ओके। ये 14 और ये 9 2 जा 18t, 18t प्लस 14, ओके। नाउ a, अब हमें क्या चाहिए, एसिलरेशन कितने टाइम पे चाहिए, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर एसिलरेशन चाहिए। तो पुट t इक्वल टू 1, सो 18 इंटू 1 और प्लस 14, 18 और 14 होता है आपका 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एसिलरेशन और ये टाइम पर डिपेंड करता है, ओके। सो यहाँ पर टाइम पर डिपेंड कर रहा है। आंसर क्या है आपका 32। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं, आप लोग इजी वे में मेडिकल एंट्रेंस को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो नो डाउट ये चैप्टर के तीनों या दोनों क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो नहीं छूटने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी स्टॉपिंग डिस्टेंस पर है। अ कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। 40 किलोमीटर पर आवर से जो कार चल रही है उस पर ब्रेक अप्लाई करने पर वो एटलीस्ट 2 मीटर पर रुक जाती है, जा करके इतना मतलब कवर करके रुक जाती है। इफ सेम कार इज मूविंग विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर देन मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी। तो स्पीड क्या करी यहाँ पर डबल कर दी, ओके। सो पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टॉपिंग डिस्टेंस न्यूमेरिकल करके तो वैसे कर ही सकते। स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v0 u जो भी होता है वो गिवन होता है, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास एसिलरेशन नेगेटिव होता है। अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए तो ये होगा u स्क्वायर बाई 2a, ओके। s स्टॉपिंग डिस्टेंस का ये रहा फॉर्मूला, ओके। सिंस v क्या होता है 0 और एसिलरेशन क्या होता है नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ केवल आपको मैं। अब आप यहाँ पर दोनों कार का ब्रेक तो वही है तो एसिलरेशन कांस्टेंट है, तो s किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, u स्क्वायर के, ठीक है। s1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u1 स्क्वायर, s2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u2 स्क्वायर, गॉट इट। दोनों का प्रोपोर्शन कर लेंगे तो वही s1 कितना दिया आपको 2 मीटर, ये ले लेते हैं हम लोग s, u1 आपका 40, ओके, स्क्वायर ये हो गया आपका 80 स्क्वायर। समझ में आ गई बात, ओके। सो क्या होगा देखिए 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 80 इंटू 80, मतलब डबल किया तो ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 2 बार, 2 2 जा 4, ओके। सो क्या होगा देखिए, हमें क्या करना है, क्वेश्चन करेक्टली हो रहा है ना, यस। तो s1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u1 स्क्वायर, s2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u2 स्क्वायर। फर्स्ट वाली डिस्टेंस हमको 2 मीटर दे रखी है, तो सेकंड वाली डिस्टेंस क्या होगी, तो देखिए आप लोग ये क्या होगा 2 डिवाइड बाई x 1/4,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा 4 2 ज़ा 8 मीटर। सो डिस्टेंस जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो आपकी क्या है 8 मीटर। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके फिर 2 बार क्वेश्चन करके स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बहुत लंबा पड़ जाएगा आपके लिए। तो हमेशा शॉर्टकट्स यूज़ करने का कोशिश करिए, बट शॉर्टकट जो होने चाहिए वो श्योर होने चाहिए। और वही आपको यहाँ से बताया जा रहा है कि थर्ड इक्वेशन से हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस को लगभग 3 से 4 बार आपको एक फॉर्मूला मैंने बता दिया कि u²/2a आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। तो ये एसिलरेशन दोनों में, ब्रेक वही है तो एसिलरेशन कांस्टेंट, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u के स्क्वायर के। तो स्पीड को आपने जैसे ही डबल किया तो डबल का स्क्वायर क्या होता है 4 टाइम्स। इतना सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, डबल का स्क्वायर क्या होता है 4 टाइम्स। तो डिस्टेंस जो 2 थी उसका 4 टाइम्स क्या हो गया 8। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका, और क्वेश्चंस को लिख के नहीं तो आप समझ के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कभी कभार जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही टाइम बचता है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर प्रिपेयर कर देते हैं। So guys, next questions are on the board for you. Let's go to the question number 5th over here. A rubber ball is dropped from a height of 5 meter. Okay, किसी रबर बॉल को 5 मीटर की हाइट से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं on a plane. On bouncing back, it rises to the height 1.8. यानी कि अगर उस बॉल को हम लोग ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं 5 मीटर की हाइट से, तो वो जिस वेलोसिटी से नीचे आती है उसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाती है और वो बाउंस बैक करके 1.8 मीटर हाइट तक ही जा पाती है। ओके, सो लेट अस सपोज कि जिस वेलोसिटी से आ रही वो v1 है और जिस वेलोसिटी से जा रही वो क्या है v2 है। तो द बॉल राइज लूजेज इट्स वेलोसिटी बाय द फैक्टर, यानी कि ऐसा होने में वो कितनी वेलोसिटी लूज करता है, ऑप्शंस गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले जब ऊपर से किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं 0 लेते हैं। तो आप लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं कि v² = u² + 2as, जिसको हम ग्रेविटी के इफेक्ट में लिखते हैं, तो यह 2gh हो जाता है। ओके, अब हमारे पास u क्या है 0, तो v² क्या हो गया 2gh। यहाँ से v1 क्या हो गया आपका √2 × g10 है, और h कितना है फर्स्ट वाली बॉडी के लिए, फर्स्ट केस में 5 मीटर है। 2 5 = 10 और 10 स्क्वायर रूट वापस 10 आ गया, तो ये v1 कितना हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ सेकंड में अगर ये इस हाइट की बात कर रहे हैं तो v1 = √v2। अब क्या हो गया आपका v2 2 × g10 है और h इस बार क्या है आपका 1.8 है। ओके, सो इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये आएगा आपका 18 2 = 3.6 और 10 से मल्टीप्लाई 36 का स्क्वायर रूट, तो ये आपका आ गया 6 मीटर पर सेकंड v2। हमें क्या चाहिए, किस फैक्टर से ये कम हो रही है, तो v2/v1 कर लेंगे हम लोग, क्या आएगा 10/6। ओके, सॉरी v2/v1, 2 कितना है 6 और 1 कितना है 10। ओके, v1 को इधर भेज देते तो v2 क्या होगा 6/10 v1, तो इसको कट ओवर करेंगे तो 3/5। तो फर्स्ट वाली वेलोसिटी का 3/5 फैक्टर कम हो रहा है। कितना फैक्टर कम हो रहा है 3/5 फैक्टर कम हो रहा है। सो दिस इज योर आंसर। ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 3/5 फैक्टर से ये लूज हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल वेराइज विद, इस क्वेश्चन को हम लोग हटाते हैं यहाँ से, सॉल्यूशन को आप स्क्रीनशॉट ले लेवे, विद टाइम t एज फॉलोइंग, जो आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और इट्स एसिलरेशन विल बी 0 at t = तो इसका एसिलरेशन 0 कब होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, सो आप लोग इस बात को सोचें कि इस पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालना है, एसिलरेशन। रिमूव करते इस पार्ट को, सोचें इसको, डिस्प्लेसमेंट से हमको क्या चाहिए, एसिलरेशन विल बी 0, तो एसिलरेशन निकाल के इक्वल 0 करना है, फिर t निकालना है। ओके, तो सिंस ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, तो सिंस x = क्या है bt² - at³। ओके, सॉरी यहाँ इक्वेशन चेक करते हैं, इक्वेशन शायद गलत ना हो, at² bt³, at² bt³, at² bt³। ओके, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर ले। नाउ इस
पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, तो हमें पहले वेलोसिटी चाहिए, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे। जस्ट इससे पहले भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था, ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2at, पावर एक कम हो गई 3bt का स्क्वायर। ओके, नाउ ये वेलोसिटी आ गई। नाउ dv बाई dt से क्या आएगा, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन चाहिए तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d बाई डी टी ऑफ 2at माइनस 3bt स्क्वायर। t का क्या होता है 1, तो ये बचा 2a माइनस 3 इंटू 2, पावर आगे आ गई b और t की पावर 2 से क्या हो गई 1। ये एक्सीलरेशन हमें क्या करना है, अब एक्सीलरेशन तो आ गया लेकिन एक्सीलरेशन जीरो चाहिए। क्या चाहिए, कब जीरो होगा, तो वो टाइम चाहिए हमको, तो जीरो पुट करें 2a, ध्यान रखें यहाँ दोनों तरफ a है तो मैं एक्सीलरेशन को कैपिटल A से लिख लेता हूँ। ओके, नहीं तो आप इसका लोचा सेट कर देंगे कुछ ना कुछ, तो माइनस 3 2 जा 6 bt। ओके, इसको उधर भेज दे, माइनस 2a 6bt कैंसल, तो ये आ गया आपका 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो a बाई 3b इज इक्वल टू टी, ये आपका आंसर आ रहा है टाइम का। सो क्या ऑप्शन है, a बाई 3b, अगेन यहाँ पे भी ऑप्शन a करेक्ट आंसर है, a बाई 3b। ओके, तो वो पर्टिकुलर t निकालना था सॉरी, सो उस पर्टिकुलर t के लिए हमने ये किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, टाइम की वैल्यू का ही a इक्वल टू 3/b। नेक्स्ट देखें कि इफ अ कार एट रेस्ट, यानी रेस्ट पे है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इफ अ कार एट रेस्ट accelerates uniformly to a speed of 144, यूनिफॉर्मली मीन्स a की वैल्यू कांस्टेंट है। ओके, स्पीड उसकी फाइनल दे रखी 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड, टाइम दे रखा है। देन इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ, तो इस बात में वो कितनी डिस्टेंस कवर अप करती है, तो पहले देखिए एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास और डिस्टेंस भी निकालना है, तो 2 स्टेप में होगा ये। सिंस क्वेश्चन नंबर 7, सिंस हमें दे रखा है u क्या है 0 फॉर अ कार, u 0 है, v हमारा 144 है किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कर देंगे। ओके, सो 5/18 8 जा 64, ये तो 8 बार कैंसिल आउट होता है, 8 5 जा 40 मीटर पर सेकंड आ रहा है। सो अब टाइम कितना दिया इसमें 20 सेकंड गिवन है क्वेश्चन में वहाँ, तो एक्सेलरेशन चाहिए तो v माइनस यू बाय टी, v 40 माइनस यू 0 डिवाइड बाई 20, सो एक्सेलरेशन इसका आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन नहीं पूछा, हमें डिस्टेंस पूछी है, तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी बॉडी का सेकंड इक्वेशन से डिस्टेंस क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u वाली टर्म क्या होगी 0, s इक्वल्स टू हाफ, a कितना 2 आया, t स्क्वायर आपका टाइम कितना है 20 सेकंड। ओके, सो 20 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 20 का स्क्वायर कितना था 400, और हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, इसलिए डिस्टेंस किस में आ रहा है आपका मीटर में आ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर के ऑप्शन तो हट गए, ये आंसर आ गया 400 मीटर। 1997 का मेडिकल का क्वेश्चन है ये। नाउ इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पे सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग इसको इसलिए प्रैक्टिस करें क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में भी आपको 3rd चैप्टर से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, थोड़ा सा लेवल अप होगा उनका। नेक्स्ट, a body dropped from a height of h, अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक बॉडी को जब h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो 3 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करती है ग्राउंड को। ओके, समझ में आ गई बात। अब अनदर बॉडी ऑफ सेम मास पे वैसे भी ये मोशन डिपेंड नहीं करता है, ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट, h से उसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको फ्रीली ड्रॉप किया तो इसका वेलोसिटी इनिशियल क्या है 0, विद सेम मास फ्रॉम द सेम हाइट h विद एन इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग फेंक रहे हैं
इसका इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। तो ये नीचे आएगा तो h हाइट कवर करके, तो देन व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड मास विद व्हेन इट स्ट्राइक, सेकंड मास विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। मतलब आप क्वेश्चन को ऐसे समझे कि हमें वो वेलोसिटी निकालनी जिससे ये इसको स्ट्राइक करेगा। ओके, सिचुएशन अगेन क्लियर करते हैं कि बॉडी है जिसको ऊपर से ड्रॉप करे h हाइट से, तो ग्राउंड पर वो 3 मीटर पर सेकंड पर स्ट्राइक हो रही है। तो पहले ये हाइट निकालते हैं। ओके, तो सिंस यहाँ पर टाइम नहीं है तो थर्ड इक्वेशन लेंगे हम लोग। v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2gh, u 0 है तो यहाँ h इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर बाय 2g। ओके, इस इक्वेशन से हम लोग इसकी हाइट निकालेंगे। तो हाइट क्या होगी, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू जी, जी कितना है आपका 10। ओके, सो ये 9 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, 9 डिवाइड बाय 2 होता 4.5 हाइट आ गई इसकी मीटर। ओके, वापस सोल्व करते हैं, 4.5 नहीं आके 0.45 आ गई। ओके, क्यों, क्योंकि 9 डिवाइड बाय 5 भी 4.5 है, उसमें वापस 10 का डिवाइड कर रहे हैं। ओके, गॉट इट। सो ये हाइट कितनी है, 0.45 हाइट है। नाउ अब हमें इस बार इनिशियल स्पीड क्या ली थी, 0। अब इनिशियल स्पीड 0 नहीं लेनी, क्या लेनी, 4। तो अगेन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, यहाँ पर v क्या हो जाएगा, रूट ओवर यू स्क्वायर, u कितना है इनिशियल 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना 10 और h कितना 0.45। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, 16 प्लस 2 20 हो गया, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, ये 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 19.90 हो गया इंटू 10। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 16 प्लस 9 का रूट करेंगे तो ये 25 का रूट आएगा, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। तो ये जब 4 स्पीड से यहाँ आएगी तो ये किस स्पीड से स्ट्राइक करेगी, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। तो आप लोग देखें ऑप्शंस क्या है यहाँ, 5, 12, 3 एंड 4। सो द ऑप्शन इज 5 मीटर पर सेकंड, इसमें ये हो गया। ओके, सो ए डी ए ये ऑप्शंस थे इसके, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेवे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं हम लोग। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 on the board, the water drop falls at regular intervals from a tap, यानी नल है कोई 5 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर से हाइट उसकी 5 मीटर है। द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप, यानी कि तीसरी ड्रॉप जब टैप से गिर रही है, एट दैट इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप इज रीचिंग द ग्राउंड, मतलब यानी कि ग्राउंड को टच कर रही है, टचेज द ग्राउंड। हाउ फार अबाउ द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप, मतलब एक ऐसा कंडीशन है कि ये आपका कोई टैप है, तो यहाँ से जो u0 लेना है, क्योंकि इनिशियली ये फ्री फॉल में है। ओके, सो फर्स्ट बॉल गिरी, फर्स्ट ड्रॉप गिरी और वो ग्राउंड पर पहुँच गई। इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 5 मीटर। ओके, जब ये ग्राउंड पर पहुँचती है तो यहाँ पर तीसरी ड्रॉप निकलती है, इट मीन्स सेकंड ड्रॉप कहीं ना कहीं होगी बीच में। ओके, बट ये रेगुलर इंटरवल पर निकल रही है, यानी कि इनका टाइम इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर हाफ टाइम हो गया एक तरह से इनके लिए गैप में। तो अब अपन बात करते हैं कि पहले तो फर्स्ट ड्रॉप को 5 मीटर तक पहुँचने में टाइम कितना लगा। ओके, तो टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ड्रॉप एस इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू क्या है 0, तो u 0 हो गया, तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू हो गया आपका 2h बाई जी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, तो ये 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, ये टाइम का फॉर्मूला हो गया, 1 रूट में आ गया इसका, तो t की वैल्यू आ गई 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये नीचे पहुंचती है और उस समय आपकी तीसरी ड्रॉप बाहर निकल रही है, तो यानी कि उस 1 सेकंड में ये टाइम और ये टाइम, तो उसको हाफ करेंगे। कैसे, अगर टिप टिप टिप, यानी कि ये जो थर्ड ड्रॉप जब बाहर आने वाली, तो इसमें 1 सेकंड हो चुका है। फर्स्ट ड्रॉप निकली, चली गई, सेकंड ड्रॉप निकली,
और वो बीच में गई, थर्ड ड्रॉप निकलने वाली, इसमें 1 सेकंड लगा टोटल, तो 2 इंटरवल इक्वल हुए टोटल। तो 1 सेकंड का 2 इक्वल इंटरवल में डिवाइड करें अगर इसको, ये हाइट के कॉन्सेप्ट से ना देखें, टाइम के कॉन्सेप्ट से देखें, 2 इक्वल इंटरवल तो कितना हुआ, इंटरवल उसका कितना हो रहा है, इंटरवल ऑफ ड्रॉप फॉल कितना है 0.5 सेकंड। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है ये, समझने वाली बात थी, 1 सेकंड डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के आ जाता। नाउ अब हमें ये देखना है कि ये सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी हाइट पे है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी। तो S इक्वल्स टू वापस यही फॉर्मूला लगाएंगे कि इतने डिस्टेंस कितनी कवर की, कितने टाइम में, 0.5 सेकंड में। ओके, जब ये ग्राउंड पर पहुंची तब ये इसने 0.5 सेकंड ही लगे इसको। ओके, तो ut तो 0, हाफ g 10 और t स्क्वायर 0.5 स्क्वायर, तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो 5 5 25 और 1.25 इसको 5 से करेंगे तो ये 1.25 आ रहा है मीटर, ये आ गया S। अब देखिए आप लोग, जो डिस्टेंस इसने कवर करी वो इधर से 1.25 है, तो नीचे से हाइट कितनी हुई, तो 5 में से, तो h इज इक्वल टू, ये सपोज दैट h है इतनी सी हाइट। ओके, तो हम ले लेते हैं कैपिटल H मान लेते हैं इसको, क्योंकि स्मॉल h ऑलरेडी यूज़ किया है। तो ये हो गया आपका 5 में से 1.25 को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 3.75 मीटर। ओके, नाउ ये आपका ऑप्शन मैच करते देखिए, 1.25 आंसर तो आ रहा है, बट ग्राउंड से हाइट उसकी नहीं है, अबाउट द ग्राउंड लेना है तो 1.25 नहीं ले सकते, इसलिए हमारा 3.75 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 3.75 ग्राउंड से हाइट पूछा इसलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हमने पहले टाइम निकाला, फिर उसको 2 इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया, फिर डिस्टेंस निकाली, बट नीचे से हाइट देखनी थी तो 5 से उसको सब्ट्रैक्ट किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेलरेशन गिवन है। ओके, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम t एज bt। मतलब आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू bt। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए आप लोग कि a इज इक्वल टू bt है, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, यानी कि जब वो t इक्वल टू 0 है, 8 t इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू क्या है, v नॉट है, ये कंडीशन दे रखी है, इसको हम यूज करेंगे। ओके, विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t, मतलब t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर होगी। तो एक्सीलरेशन से डिस्टेंस तक जाना है, डिस्प्लेसमेंट तक जाना है, तो इंटीग्रेशन करना होगा। तो सिंस a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि dv क्या हो गया, a dt, v चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ओके, नाउ a को यहाँ पुट करते हैं, a क्या है आपका bt है। ओके, dt सिंस a कितना है आपका bt, पुट करेंगे तो t की पावर कितनी 1, b तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, t स्क्वायर बाय 2। ओके, और ये इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट या नहीं दे रखी है तो प्लस क्या आ गया c, ये अपना वेलोसिटी आ गया। अब यहाँ एक बात है कि इफ t इक्वल टू 0 तो v कितना है आपका, v नॉट है, ये कंडीशन गिवन थी। c कब लिया, जब लिमिट हमको गिवन नहीं थी तब लिया। तो यहाँ से हम इसको v नॉट पुट करेंगे, b इंटू 0 बाय 2 का स्क्वायर, जो भी ये लिया, प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, v नॉट आ गई। ओके, तो वेलोसिटी का जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, v इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी नॉट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो सिंस इसका इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी का तब डिस्टेंस आएगा, तो x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी, कहाँ से कहाँ तक, अब 0 से t तक। ओके, तो देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग बी टी स्क्वायर बाई 2, ये इसका इंटीग्रेशन करें प्लस वी नॉट डी टी। ओके, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। अब देखिए पावर कितनी 2, तो पावर 3 हो जाएगी और डिवाइड में भी 3 आएगा, तो ये आएगा देखिए आप लोग b डिवाइड बाई 2, ये तो बाहर आ गया, t की पावर 3 डिवाइड बाई 3। ओके, t की पावर 2 का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 3 बाई 3 प्लस v नॉट के साथ कुछ t नहीं है,
तो टी की पावर 0 + 1 1 हुआ, तो v0t इसका आंसर आएगा। एक बार तो t पुट करना है, ओके, ये ऊपर ले ले थोड़ा सा 0, एक बार t पुट करना और एक बार 0 0 पुट करने में सब 0, अपर लिमिट ही रहेगी केवल। तो ये आ गया bt³/6 और v0t। आंसर क्या रहा आपका, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं हाईलाइट करके थोड़ा सा, वेलोसिटी क्या, सॉरी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड क्या आ गया, x = bt³/6, तो 1/6 bt³ + v0t। अगर इसको आंसर से मैच करें तो आगे सबके आगे v0t लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं कि x = v0t 1/6 bt³। x इससे मैच करें आप लोग, सो v0t 1/6 bt³, 1/6 एक ही ऑप्शन में है, सो ऑप्शन सी ओवर ही, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका यहाँ पर। ओके, क्या था, एसिलरेशन से हम लोग वेलोसिटी और फिर डिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंटीग्रेशन करना है। इस बात को हम लोग बहुत बार समझा चुके हैं आपको, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डिस्प्लेसमेंट से एसिलरेशन 0 है तब की वेलोसिटी निकालनी है। तो अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच एज इट्स डिस्प्लेसमेंट इज s = दिस। अब हमको देन द वेलोसिटी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट एसिलरेशन इज 0। ओके, तो अब आप बताएं कि पहले तो हम लोग एसिलरेशन निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर t आएगा, उस t पर v चाहिए हमको। यही क्वेश्चन पहले ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुका है, ये 1994 का क्वेश्चन है। ओके, नाउ क्या करेंगे हम लोग कि सिंस s = क्या गिवन है, t³ - 6t² + 3t + 4, v क्या होता है ds/dt, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, t³ - 6t² + 3t + 4, तो ये देखिए t³ का डिफ्रेंशिएशन होगा 3t², 6 × 2 = 12, t की पावर 2 से कम होके 1 हो गई, +3 और इसका तो क्या हो गया 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी आ गई, इसको इक्वेशन 1 बोल दे। नाउ सिंस एसिलरेशन क्या चाहिए हमको, dv/dt होता है, और उसको किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल, क्योंकि हियर क्वेश्चन में दे रखा है कि a = क्या है 0 है, तो ये रखा हमने d/dt। पहले करो इसका डिफ्रेंशिएशन, क्या है 3t² का -12t + 3 = 0 पुट करना है, तो 3 × 2 = कितना हो गया 6t, 12t का हो गया -12 + 3 का हो गया 0, तो ये 0, 12 इधर आया, 12 6t, t = आ गया आपका 12/6 और दैट इज 2 सेकंड। यानी कि एसिलरेशन 0 किस इंस्टेंट पर है, 2 सेकंड पर एसिलरेशन 0 है, तब वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन रहा। देन 8t = 2, वेलोसिटी क्या होगी 3 × 2 का स्क्वायर -12 × 2 + 3। ओके, सो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12, 12 + 3 करेंगे और -12 × 2 = 24 करेंगे, तो ये 15 में से 24 माइनस करेंगे आप लोग, तो ये -9 मीटर/सेकंड आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव है या वेलोसिटी नेगेटिव है। ओके, सो नेगेटिव में 2 वेलोसिटी, एक 15 और एक 9, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 15 में से जब 24 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव में 9 मीटर/सेकंड आता है। ओके, क्वेश्चन वही है कि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट से कहाँ तक जाना था, वेलोसिटी और फिर एसिलरेशन तक, तो डिफरेंशिएशन होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ऑप्शन सी, अगेन सी इसका करेक्ट आंसर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग 4th and 3rd सेकंड। ओके, सो रेस्ट से स्टार्ट होती है अगर कोई बॉडी और nth सेकंड में हमको डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछते हैं, तो गैलीलियो का ओड लॉ ये कहता है कि 1:3:5:7:9, ये उसके सब्सिक्वेंट सेकंड में ट्रैवल की गई डिस्टेंसेस का रेशियो होता है। ओके, सो हम लोग ये देखें तो 1, 2, 3, 4th सेकंड में कितना हो रहा है 7, तो 7, और फिर 1, 2, 3 सेकंड में कितना हो रहा है 5, सो डायरेक्ट ही आपका आंसर आ गया गैलीलियो के ओड लॉ से 7:5, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके, 7:5। ओके, सो गाइज हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए,
3 या 4 वीडियोस पूरे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पर दिए हैं। सो आप इन लोगों को इन क्वेश्चंस को करिए, और आप लोग, मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए उनमें उन क्वेश्चंस को नहीं लिया जो हम लेसन को पढ़ते समय नीट या जेईई के क्वेश्चंस कर रहे थे, उन क्वेश्चंस को शामिल नहीं किया है। आप लोग इन सभी वीडियोस को देखिए, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अब 4th लेसन स्टार्ट करेंगे। टिल देन एंजॉय योर सेल्फ एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ओके, बाय बाय।